friends, welcome to my YouTube channel PYQ Hub. In previous video we have discussed about the theorems and introduction of composition of function and inverse of function. Now we will start exercise 1.3 first question. ठीक है, first question very easy question. Let f such that 134 क्या है इसका डोमेन. 134 is the domain of f. ठीक है, 134 is domain of f and 1 to 5 is codomain. 1 to 5 is codomain. It is given to us and g such that 1 to 5 to 1 to 3 यानी कि g की वैल्यू क्या दी है 1 to 5 डोमेन और इसका कोडोमेन क्या है 1 और 3. बी गिवन बाय हमें रिलेशन भी दिया है. ठीक है, 1,2 3,5 4,1 1,3 2,3 5,1 राइट डाउन GOF. अब हमें यहाँ से गॉफ निकालना है. ठीक है, अब इसको निकालने से पहले हम ये रिलेशन को एरो डायग्राम से समझेंगे, f(1) की वैल्यू निकालेंगे और इन सब की वैल्यूज निकालने के बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है, तो पहले अब अगर हम एरो डायग्राम बनाए, ये f का है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये किसका है f का है. ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये f का है. तो डोमेन क्या है f का, डोमेन क्या है f का 1 3 4. तो 1 3 4 लिखेंगे पहले 1 3 और 4. इसका कोडोमेन क्या है 1 2 5 1 2 5 लिख दिया. ठीक, अब इस रिलेशन में देखो, अब इस रिलेशन क्या बोल रहा है कि 1 की वैल्यू 2 पे जा रही है. ठीक है, 1 की वैल्यू 2 पे जा रही है यानी कि 1,2 का मतलब ये है. ठीक, अगला क्या है 3,5. 3 की जो लाइन है वो किस पे जाएगी 5 यानी कि 3 की इमेज जो है वो 5 है. ऐसे ही 4 की इमेज क्या है 1 है. 4 की इमेज क्या है 1 है. अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि f(1) की वैल्यू कितनी है, f(1) की वैल्यू कितनी है 2. उसी को हमने एरो डायग्राम में समझाया है. अगला क्या है f(3) की वैल्यू कितनी है 5. f(3) की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5. ऐसे ही f(4) की वैल्यू कितनी है, f(4) की वैल्यू कितनी है 1. ठीक है, f(4) की वैल्यू कितनी है 1 है. तो f(4) की वैल्यू 1 निकाल दी हमने. अब f की वैल्यू हमने पूरी निकाल दी. अब ऐसे ही हम g के केस में भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये रिलेशन दिया क्या है. ठीक है, यहाँ पर से आप अच्छे से समझ जाओगे. ठीक है, तो अब हम यहाँ से वी विल राइट डोमेन एंड कोडोमेन फॉर g. So domain for G is 1 2 5 1 2 and 5 and codomain is 1 and 3 1 and 3. Okay, now 1 and 3 image of 1 is 3, image of 2 is also 3, image of 5 is 1. So we can say it is a many one function. ओके, बिकॉज 1 and 2 हैव सेम इमेज ऑन 3. ठीक है, हम कह रहे हैं ना क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन इसलिए हुआ क्योंकि 1 और 2 की जो इमेज है वो 3 है. ये कॉन्सेप्ट भी सीख लो यहाँ पर से. हर कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए. यहाँ पे हमें मैनी वन दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे मैनी वन है. ये ऑन टू भी है, ये ऑन टू है, ये भी ऑन टू है. यहाँ से ये भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये मैनी वन ऑन टू का गॉफ से कोई रिलेशन नहीं है. मैंने वैसे बता दिया आपको ताकि आपको पिछला कॉन्सेप्ट याद आ जाए. तो अगर हम यहाँ से g(1) की वैल्यू निकालें यहाँ पर से, अब क्या आएगी g(1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 लिख दिया. g(2) की वैल्यू कितनी है 3 क्योंकि 2 की मैपिंग हमने 3 से की है. तो g(2) की वैल्यू कितनी है 3 हो गई. g(5) की वैल्यू कितनी है 1 है. ठीक है, g(5) की वैल्यू कितनी है 1 है. एरो डायग्राम में भी हमने 5 को 1 के साथ मैप किया है. ठीक, इतना समझ आ गया ना. तो इतना हमने कर लिया. अब हमें गॉफ निकालेंगे. ठीक है, गॉफ निकालेंगे. तो गॉफ क्या आएगा, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का क्या था g का था. अब इतना निकाल दिया. अब हम गॉफ निकालें यहाँ से, तो गॉफ क्या आएगा हमारा GOF. तो अब हम किसकी वैल्यू डालेंगे, f का डोमेन डालेंगे. जो भी इस पोजीशन में होता है उसका डोमेन डालते हैं. कभी भी जो भी इस पोजीशन में होगा उसका डोमेन डालेंगे. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g(f), ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब f की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर से क्या आएगा g(f)(1), या इसको ऐसे लिख सकते हो g(f)(x) भी लिख सकते हो. ठीक है, सपोज x डोमेन है, x कोई एलिमेंट, x जो है हमारा वो डोमेन है. तो अगर हमने x की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या डाली g(f)(1) डाली क्योंकि हमारा क्या दिया है g(f)(1). डोमेन क्या है g(f)(1) 1 है ना. पहला डोमेन में एलिमेंट कौन सा है हमारा 1 है. अगला 3 डालेंगे, उसके बाद हम 4 डालेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ से आती जाएंगी. तो अगर हमने g(f)(1) डाली तो g(f)(1) की वैल्यू कितनी है यहाँ पे f(1) की वैल्यू कितनी है 2.
तो पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, जी ऑफ क्या बन जाएगा 2, क्योंकि हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि जो एफ ऑफ 1 है इसकी वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। जी ऑफ 2, अब जी ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से जी ओ एफ ऑफ 1 की कितनी आ गई 3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब अगला हम लिखेंगे गॉफ ऑफ 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 का लिखते हैं अब यहाँ से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 2। अब यहाँ पर से हमने जो एरो डायग्राम से वैल्यू निकाली है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 आ रहा है हमारा, ठीक है। नहीं सॉरी, एफ की वैल्यू अगली क्या है, अगली तो हमारी 3 है, सॉरी, यहाँ पे 2 के बदले 3 कर लेना, 2 के बदले यहाँ पे 3 आएगा, 2 तो हमारा डोमेन में है ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ 3 है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 है, यानी कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, एफ ऑफ 3 ये पूरा एफ ऑफ 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी ऑफ 5 की वैल्यू, क्योंकि हमने एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 डाल दी, तो ये हमारा 5 बन गया, एफ ऑफ 3 5 बन गया, ये वाला पार्ट हमारा, इसको हटा दो, इसके बदले 5 आ जाएगा, तो जी ऑफ 5 है। अब जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर से हम डाल देंगे जी ऑफ 5 की वैल्यू 1, ठीक। अब अगला है हमारा जी ओ एफ ऑफ, लास्ट क्या बचा हमारा डोमेन 4, लास्ट में हमारा डोमेन क्या बचा 4, ठीक है, 4 बचा, तो इसको निकालते हैं। तो जी ओ एफ ऑफ 4 निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 यहाँ से हमने निकाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 1, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या है हमारी 1, इस पूरे की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 के बदले 1 लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा जी ऑफ 1। अब जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, दोबारा से जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हमारा ये आ गया, यानी कि गॉफ हमारा इतना है, ठीक है, गॉफ क्या आ गया हमारा इतना आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो गॉफ की जो रेंज आ रही है वो 3 1 और 3 आ रही है, ठीक है, और इसका जो डोमेन है वो क्या है 1 3 4, इसको ऐसे लिखेंगे गॉफ सच दैट, ये क्या आएगा 1 3 4 1 3 4 2 3 1, या 1 3 3 1 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 और 1 ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लिख लेते हैं, 3 1 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 3 1 3 लिखेंगे सेट में हम कभी भी ये फॉर्म होती है कि अगर 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है, 2 बार नहीं लिखेंगे 3 1 3, कोई भी एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिख सकते, तो हम इसको 3 1 लिख ले रहे हैं सिंपल। यहाँ पे 3 1 3 होना चाहिए था, लेकिन हमने 3 को भी इसी में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि हम किसी भी सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट की 2 वैल्यूज़ नहीं लिखते हैं, उसकी एक ही वैल्यू लिखते हैं, तो 3 की 2 वैल्यूज़ थी, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, यानी कि 1 3 4 से 3 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 3 4 से यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक जा रहा है 1 3 या 3 1 जो भी कहना चाहो, यहाँ तक जा रहा है, तो ये यहाँ से हमारे यहाँ तक क्या है, ये है जी ओ एफ, यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या हमारा, ये है हमारा जी ओ एफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is saying that let f and g, f, g and h be functions from R to R, ठीक है, R to R जा रहे हैं, show that f plus g of h is equals to f of h plus g o h, ठीक है, g of h and f, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, तो पहले हम ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं, फिर दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट सिंपल है, इसमें थ्योरम्स का यूज़ करना है हमें, थ्योरम्स का यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है, थ्योरम का भी यूज़ कम ही है इसमें, थ्योरम का यूज़ क्या करना है, हमें इसको सिर्फ खोल के इतना प्रूफ करना है, बस इतना ही है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं फिर, तो हमारा दिया क्या है, पहले हमें वो लिखते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये दिया है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले अब हम इसका यूज़ करते हैं फिर, ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे, कंसिडर क्या आएगा यहाँ पर से, इसका यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एफ प्लस जी ऑफ ओ एच, सपोज हम ऑफ एक्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज कोई एक्स ले लिया हमने, कोई एलिमेंट, उसको भी ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसका हम ले लेते हैं एक्स के साथ, तो ये क्या बन गया एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक, इतना समझ आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, एफ प्लस जी को वैसे ही रखते हैं, एच ऑफ एक्स लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं एच ऑफ एक्स, यानी कि एच ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो वही है, एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स,
फिर भी वही बना रहेगा, बस ओ के बदले हमने ब्रैकेट पुट कर दिया। यहाँ पे भी एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स था, यहाँ पे भी एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स वही रहा है, ठीक है। अब अगर हम ये इसका जो है, ठीक है, इसको देखें, हम पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका निकालेंगे पहले, उसके बाद इसका निकालेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ प्लस एफ ऑफ पहला इसका इसके साथ, ठीक है, एफ ऑफ इसका इसके साथ, यानी कि एफ का एच एक्स के साथ, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स निकालेंगे पहले, प्लस अब जी का एच इसके साथ, जी का एच के साथ, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इतना समझ आ गया। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझो इसको एक टाइप से, तो एफ को हमने इसके साथ यूज कर लिया, एफ का पहले एच के साथ फिर जी का एच के साथ, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा वही आ गया, ठीक है। ऊपर वाले का हमने बस एफ निकाल लेगा और बीच में प्लस साइन है, इतना ही है, ठीक है। पहला एफ का एच के साथ, एच एक्स के साथ, जी का भी एच एक्स के साथ, उतना ही किया है। उसके बाद हम इसमें स्टेप जोड़े हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ एच ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच ऑफ एक्स, ब्रैकेट के बदले अगर हम यहाँ पे ओ लगा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे, एफ ओ एच, लाना भी हमें एफ ओ एच है, तो एफ ओ एच लाने के लिए हमें यहाँ पर से ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे एफ ओ एच लाना पड़ेगा, एफ ओ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर से हम, ठीक है, एफ ओ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी जी ओ एच आएगा, जी ओ एच प्रूव करना है तो जी ओ एच आ गया, जी ओ एच ऑफ एक्स, ठीक है। इतना समझ आया, जी ओ एच ऑफ एक्स तक समझ आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं बाहर, और बचा हुआ हमारा यही पार्ट आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। अब इसका एक्स, बात तो यही है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से ये बन जाएगा, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से ये बन जाएगा। तो अगर हम अब इसको लिखें तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ से हम लिखें तो ये वाला हमारा पार्ट इसके बराबर हो गया, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। यहाँ पर से अगर आगे करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स से चला जाएगा, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही लाना था हमें, तो यही आ भी गया, ठीक। ये हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया, हमने बस एक्स की मदद ली है इसमें, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू इसके बराबर मिल गई, तो हमने एक्स को एलिमिनेट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या हमारा, एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच इंटू जी ऑफ एच, ठीक है, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी इसका टू प्रूफ क्या करना है हमें, पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या है हमारा, एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ये प्रूफ करना है। वही मेथड है हमारी, बस सेम टू सेम रहेगी, हम एक्स के साथ करेंगे पहले। तो कंसीडर, हमने कोई फंक्शन कंसीडर किया है, कंसीडर किया है हमारा एफ डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अब हम इसको खोलते हैं, ठीक है। अब हम इस ये वाले जो ये हमने कंसीडर किया है, मतलब इसमें हमने खाली एक्स लगा रखे ऊपर वाले में, तो अगर हमने ऑफ एक्स कर दिया तो इसको खोलेंगे, तो इसको खोलने के बाद हमारा क्या आएगा, एफ डॉट जी। अभी हम जो ये एच एक्स है ना, एच एक्स को अलग लेते हैं, हम क्या लिख लेंगे इसको, एच ऑफ एक्स। अभी भी ये यहाँ पे क्या था, ये एफ डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यहाँ पे भी क्या है, एफ डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स। कैसे, हमने ओ के बदले बस यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, इतना ही अंतर हुआ। तो हमने इसको स्प्लिट कर रखा छोटे छोटे से पार्ट में। अब हम अगर और स्प्लिट करें, यानी कि पिछली बार हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी, यानी कि एफ का एच के साथ और जी का फिर उसके बाद एच के साथ, वैसे ही यहाँ पे भी एफ का पहले एच के साथ, यानी कि एफ का एच के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स आ जाएगा, ये बनेगा पहला वाला पार्ट। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, जब जी का इसके साथ होगा, पहले एफ का हुआ इसके साथ, उसके बाद जी का हुआ एच के साथ, यानी कि पहले हमने एफ का एच एक्स के साथ किया, उसके बाद जी का एच एक्स के साथ किया, तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स यहाँ से आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर से एक्स कॉमन ले लें, हमें प्रूफ क्या करना था, अब यहाँ पर देखो प्रूफ क्या करना था, एफ ऑफ एच। अब यहाँ पर से हमारा एफ ऑफ एच आ सकता है, ब्रैकेट के बदले ओ लगा देंगे और एक्स को बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एच,
क्या बन जाएगा एफ ऑफ एच, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बदले ओ लगा दिया, ठीक है, ऑफ लगा दिया, और एक्स को बाहर ले लेंगे। ऐसे ही अगर हम जी के केस में देखें, हमें जी ओ एच प्रूव करना था, जी ओ एच यहाँ से आ जाएगा, ब्रैकेट के बदले ओ लिख लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी हम एक्स को कॉमन लेंगे सेम ऊपर वाले की तरह, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ठीक है, जी ओ एच, एक्स से बाहर, हाँ ये डॉट नहीं है, गलती से लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये जी ओ एच ऑफ एक्स, ये एक्स को बाहर ले लिया, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ से, यानी कि हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया, हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया, एफ डॉट जी ओ एच ऑफ एक्स, यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट जो था हमने, ये वाला ऊपर वाला पार्ट इज इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच होल ब्रैकेट लिया हमने ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये वाला जो पार्ट था इसको हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक। अब यहाँ से हम अगर ऊपर वाले की तरह एक्स एक्स को एलिमिनेट कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा एफ डॉट जी ओ एच, एफ यानी कि एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, एंड ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या करना था हमें यहाँ पे, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, हमारा क्या आ गया एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो ये हमारा यहाँ पर से ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। हमें एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच था, ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। और दूसरा क्या था, एफ डॉट जी ऑफ ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, यहाँ पे भी हमने एफ डॉट जी ऑफ ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कभी भी एक्स के साथ ले लेना, एक्स के साथ लेने से फिर इसको स्प्लिट करोगे अलग अलग तरीके से, प्रूफ देखिए हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर यही आएगा। तो यहाँ पर से हमारा प्रूफ हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड गॉफ एंड फॉग, यानी कि जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे मॉड, ये मॉड का साइन है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें ये दी है, जी एक्स की वैल्यू ये दी है, हमने जी ओ एफ और एफ ओ जी फाइंड करने हैं। तो पहले हम एक बार एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट है। तो पहले एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं दोबारा से, ताकि ऊपर ना जाना पड़े दोबारा से। फिर एंड जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें जी ओ एफ निकालने हैं, क्या निकालना है जी ओ एफ। तो जी ओ एफ निकालते हैं। तो अब इसमें हम एफ का डोमेन पुट करेंगे, यानी कि एफ की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही होता है हमारा मेन फॉर्म, तो यही होता है। तो हमें यही निकालना है, जी ऑफ एफ गॉफ ऑफ एक्स से निकालना है। तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, इसको और लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स पुट कर देंगे यहाँ पर से। तो कितना आ जाएगा जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ क्या आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। अब मॉड ऑफ एक्स आया है, तो मॉड ऑफ एक्स के बदले अब हम जो ये मॉड ऑफ एक्स है ना, इसकी ये 5x माइनस 2 है, ठीक है, ये जो मॉड ऑफ एक्स है इसकी जो वैल्यू है, ये जी ऑफ मॉड एक्स है ना, ये जो मॉड एक्स है इसको हम इसके एक्स में पुट कर देंगे, यानी कि जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 5x माइनस 2। तो इस एक्स के बदले हम यहाँ पे मॉड एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी मॉड एक्स आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, सपोज हम इसको जी एक्स कंसिडर कर दें, तो यहाँ पर से एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मॉड एक्स के बराबर, यानी कि एक्स की वैल्यू मॉड एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2, इसमें हर एक्स के बदले हम क्या डाल देंगे मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ, मॉड तो वैसा ही रहेगा एक्स का मॉड, एक्स के बदले ये वाला जो मॉड था हमारा, ये जो एक्स की वैल्यू थी यहाँ पे, ये जो 5x माइनस 2 है, ये एक्स के बदले हमने क्या डाल दिया मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक्स के बदले हमने क्या डाल दिया मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू किसके बराबर थी मॉड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2, बस ये गॉफ निकल गया, ठीक है, ये क्या निकल गया गॉफ। अब ऐसे ही हम फॉग निकालेंगे, फॉग यानी कि एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालेंगे। इसको अगर हम स्प्लिट करें और तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स,
ठीक है। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 5x-2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ मॉड ऑफ 5x-2, ठीक है, एफ ऑफ मॉड ऑफ 5x-2। अब इसको हम सपोज एफ एक्स से कंसिडर कर लें, सपोज ये फंक्शन को हमने एफ एक्स से कंसिडर किया और एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर से 5x-2, ठीक है, सपोज एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5x-2। तो अगर ये हमारी जो इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो एक्स के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ 5x-2, यानी कि इस एक्स के बदले क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 5x-2, समझे, एक्स के बदले क्या आ जाएगा हमारा, एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे इसके बदले हम मॉड ऑफ 5x-2 लिख देंगे, तो वो क्या आएगा हमारा मॉड ऑफ 5x-2 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा मॉड ऑफ, पहला मॉड इसका लगाएंगे हम, पहला मॉड एक्स का लगाया, ठीक है, ये दोनों मॉड लगाते हैं, पहले एक्स के मॉड हैं, ठीक है, एक्स के मॉड, उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब एक्स की वैल्यू किसके बराबर है 5x-2, यहाँ पे जो एक्स है इसकी वैल्यू को हमने किसके बराबर कर दिया 5x-2, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू है वहाँ पे 5x-2 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करें तो मॉड ऑफ 5x-2 और इसके अंदर पुट करेंगे तो मॉड ऑफ 5x-2 का मॉड हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ, पहला तो अब एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये जो मॉड थे पहले वाले ये तो एक्स के मॉड थे, ये वाले और ये वाले एक्स के मॉड थे। अब इसके अंदर जो हमने ये एक्स की वैल्यू पुट करी, अब ये जो दो मॉड और आए हमारे वो किसके मॉड हैं, वो किसके मॉड है, वो एक्स के मॉड है, वो एक्स के मॉड है, मतलब जो एक्स की वैल्यू हमने पुट करी उसके मॉड है। और मॉड ऑफ 5x-2 का मॉड कितना हो जाता है हमारा, दोबारा से हमारा हो जाएगा 5x-2 का मॉड, ठीक है, इतना ही आएगा आंसर। तो हमने यहाँ पर से एफ ओ जी भी निकाल दिया, जी ओ एफ भी निकाल दिया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, इतना ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x³ गिवन वैल्यू इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x³ एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3, एक्स की पावर कितनी है 1/3, ठीक है, ये अलग पार्ट है तो हम लाइन खींच देते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 8x³ एंड जी एक्स इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3। तो अब हम यहाँ से गॉफ निकालेंगे, नाउ फाइंड गॉफ, तो गॉफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वी कैन राइट दिस, देन पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 8x³, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 8x³, यानी कि जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 8x³ है ना, ये वाली जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 8x³ के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे 8x³ पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ 8x³, जी ऑफ क्या बन गया, ये 8x³ बन गया। अब जी ऑफ 8x³ बन गया तो सपोज हम इसको जी एक्स लिख लें, सपोज ये हमारा पूरा जी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8x³ के बराबर, एक्स की वैल्यू 8x³ के बराबर है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8x³, ये जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 8x³ के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स है उसके बदले हम यहाँ पे क्या कर देंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे 8x³, इस इक्वेशन में पूरे में 8x³ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे भी 8x³ आ जाएगा, x के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x³, क्योंकि x की वैल्यू किसके बराबर है 8x³ के, तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे 8x³, तो यहाँ पे आएगा ही आएगा कि पावर 1/3, ठीक है, कि पावर 1/3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1/3, तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारा 2x के बराबर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x के बराबर। ऐसा क्यों 2x क्यों आया, 2x इसलिए आया क्योंकि अगर हम 8 की पावर 1/3 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 यानी कि 2 × 2 × 2, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यानी कि वो तो कट के हमारा 2 बन जाएगा, और x³ का अलग से होगा 2, 8 का अलग से हो गया ना हमारा, क्योंकि 8 की पावर 1/3 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x का क्यूब करेंगे तो 3 कट के हमारा 2x आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा आंसर आ गया 2x। अब अगला पार्ट जाए हम, वो क्या है एफ ओ जी, वो क्या है एफ ओ जी, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की पावर 1/3, एक्स टू द पावर 1/3, तो पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1/3, ठीक, इतना समझ आ गया, इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/3, ये हमने पुट कर दी। अब एफ की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, सपोज हम इसको एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी x की पावर 1/3, यानी कि ये x की पावर जो 1/3 है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं,
यानी कि जो x की वैल्यू अगर f ऑफ x की पावर 1/3 रख देंगे और यहाँ पे भी x की वैल्यू पे हम क्या लिख देंगे f ऑफ x की पावर 1/3, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे x की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में, जो x की वैल्यू है ना उसको हम x की पावर 1/3 से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे x है तो इसको हम x के बदले x की पावर 1/3 लिख देंगे, और यहाँ पे x क्यूब है तो x की पावर 1/3 का होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो हर जगह में x की पावर 1/3 रिप्लेस कर देंगे x के बदले, तो हम यही करेंगे। तो एफ एक्स को नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं 8 इंटू, ये क्या हो जाएगा x के बदले क्या आ जाएगा x की पावर 1/3, x के बदले क्या आ जाएगा हमारा x की पावर 1/3, तो यहाँ पर से हम लिखेंगे x की पावर 1/3, यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पे ये दो कट जाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 8x। ठीक है, तो एफ ओ जी का भी आ गया, हमारा जी ओ एफ का भी आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। Question number 3 is completed now. Now we will move towards question number 4. Question number 4, if f of x is equals to 4x plus 3 upon 6x minus 4, fx is given and x is does not equal to 2/3, यानी कि x की वैल्यू 2/3 नहीं है। Show that f of fx is equals to x, हमें ये शो करना है कि f of fx यानी कि f o f is of x is equals to x शो करना है। For all x is does not equal to 2/3, what is inverse of f? अब हमें इन्वर्स भी निकालना है f का, पहले हम ये शो करना है तो ये शो करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इस टाइप से होगा कि अगर हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया, हमें दोबारा से लिख लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक, ये दिया है तो अब हमें क्या निकालना है एफ ओ एफ ऑफ एक्स, तो ये निकालते हैं एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ ओ एफ ऑफ एक्स है, यानी कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये ओ के ओ को हटा दिया, हमने ब्रैकेट डाल दिया, और यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसमें। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो ये वैल्यू अगर हम एफ एक्स के बदले रख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये क्या बन गया हमारा एफ, ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब अगर हम इसको, अगर ये वाला जो पार्ट है अगर हम इसको एफ एक्स कंसिडर कर लें, सपोज हमने इसको इस पूरे पार्ट को एफ एक्स कंसिडर किया, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x विल बी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स। सो नाउ वी कैन से दैट जो x की जो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, जो x की वैल्यू हमारी क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इन दोनों x में पुट कर दो। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू वैसे हमें क्या दिया है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो यहाँ पे भी जितने भी x हैं उनके बदले आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पुट कर दो, जितने भी x दिख रहे हैं हमें उनके बदले। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हमारा क्या बनेगा 4 इंटू वैल्यू आएगी इसकी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, एक्स के बदले, ये x के बदले, ठीक है, ये वाले x के बदले हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक, तो 4x प्लस 3 अपॉन क्या आ जाएगा 6x माइनस 4, और प्लस क्या आएगा प्लस 3 वैसा ही रहेगा, अपॉन अब 6 तो वैसा ही रहेगा, इनटू एक्स के बदले हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो 4x प्लस 3 अपॉन क्या आ जाएगा 6x माइनस 4। ओके, तो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी -4 तो वैसा ही रहेगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 6x माइनस 4 और 6x माइनस 4 तो कट जाएगा, तो हम यहाँ से करते हैं सॉल्व। 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, अगर एलसीएम लेना बताना है तो मैं बता देता हूँ, चलो उससे भी। तो यहाँ से 3 इंटू हो जाएगा 3 इंटू 6x माइनस 4 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 6x माइनस 4। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा 6 4 जा 24x प्लस क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 माइनस, ठीक, ये 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, अब ये एलसीएम में आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ, ये आ जाएगा 4 इंटू 6x माइनस 4, दोबारा से क्या आ जाएगा 6x माइनस 4। अब इसको काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 16x प्लस 12 प्लस 3 6 जा कितना हो गया होता है 18x माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, 3 4 जा 12, उसके बाद 24x प्लस 18 यहाँ से आ गया 4 6 जा 24 माइनस 24x प्लस 16
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4×4 = 16। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 24x से 24x कट गया, माइनस साइन था, अपोजिट साइन थे। ऐसे ही यहाँ पे 12 और 12 कट जाएगा, अपोजिट साइन थे, तो बचा गया 16x + 18x = अपॉन 16x + 18x अपॉन 18 + 16 बचेगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनता है, 434x ये भी बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 434। तो ये क्या आ गया, हमारा x आ गया। तो हमें प्रूफ क्या करना था, FOF ऑफ x = x। हमने FOF ऑफ x यहाँ पे था और x आ गया, तो हम यहाँ से सो हेंस FOF ऑफ x = x। अब दूसरा पार्ट क्या था, व्हाट इज इनवर्स ऑफ f। ठीक है, इनवर्स क्या होगा f का। अब इनवर्स देखने के लिए आपको वो डेफिनेशन याद है कि डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, एक डेफिनेशन थी कि GOF की वैल्यू अगर हमारी, सपोज हमारा डोमेन f है। ठीक है, इसका जो डोमेन है, f का जो डोमेन है वो x है, तो हम इसको x ले लेते हैं। ठीक है, और FOG की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y ले लेते हैं, g का डोमेन क्या है, y। तो हम देखते हैं कि GOF और FOG की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, अगर GOF और FOG की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन है तो g की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, f इनवर्स के बराबर। ठीक है, g की वैल्यू क्या होती है, f इनवर्स के बराबर। ये डेफिनेशन में देखते हैं, हम पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, मैंने सारे लेक्चर्स इसमें डाल रखे हैं, तो प्ले लिस्ट बना रखी है, तो उसमें देख लेना। ठीक है, समझा रखा है ये। और उसके बाद अगर हम इस केस में जाएं, ये वाले केस में जाएं, तो हमें क्या मिल रहा है, FOF ही मिल रहा है, यानी कि g के बदले भी f ही मिल रहा है। ठीक है, g के बदले भी हमें f ही मिल रहा है, तो हम क्या देखेंगे, FOF की वैल्यू ix के बराबर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि f, यहाँ पर से हम क्या देख रहे थे, GOF की वैल्यू ix के बराबर आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर से देख रहे हैं FOF की जो वैल्यू है हमारी किसके बराबर आ रही है, x के बराबर। ठीक, ये इसको आइडेंटिटी फंक्शन को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर FOF ऑफ की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, x के बराबर आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में हम क्योंकि g को हम f इनवर्स लेते थे, लेकिन g की वैल्यू भी इस बार f ही है। ठीक है, g की वैल्यू भी f ही है। और दूसरा केस में देखो FOG होता है, तो FOG यानी कि g की वैल्यू भी f ही है, g की वैल्यू भी f ही ले रखी है, क्योंकि हमारा फंक्शन ही FOF था। तो FOF की वैल्यू यहाँ पे भी हमारी क्या आ रही थी, क्योंकि दोबारा से तो ये FOF ही बन गया। यहाँ पे अगर हम GOF करेंगे तब भी FOF बन गया ये, और इसका उल्टा करेंगे तब भी FOF बन गया, यानी कि दोनों केस तो सेम हो गए, दोनों केस हमारे सेम हो गए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू भी x आ रही है, यानी कि इसको भी आइडेंटिटी फंक्शन IY को भी हटा दो। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ का जैसा तो रहा नहीं है। ठीक है, यहाँ का जैसा रहा नहीं, ये आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, g की वैल्यू किसके बराबर आई है, g की वैल्यू हमने f इनवर्स ली थी, यहाँ g की वैल्यू f इनवर्स ली थी, लेकिन जो g की वैल्यू अब यहाँ पे है वो भी f ही है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, f इनवर्स की वैल्यू f है। ठीक है, क्योंकि f इनवर्स की वैल्यू f है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो f है वो इन्वर्टिबल है। पहली बात तो इसका मतलब यही होता है इन्वर्टिबल होना। GOF अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, FOG अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, तो वो क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। ऐसे ही FOF अगर आइडेंटिटी है और दूसरा FOF भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो वो भी इन्वर्टिबल हुए। तो अगर ये इन्वर्टिबल हैं तो इस केस में इनवर्स ऑफ f, यानी कि f इनवर्स जो होगा, इनवर्स ऑफ f जो होगा वो खुद ही होगा, यानी कि इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। ठीक है, इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। f इटसेल्फ क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो g की वैल्यू f इनवर्स के बराबर थी, लेकिन यहाँ पे g की वैल्यू तो f ही रह रही है। ठीक है, क्योंकि g की वैल्यू हमें दी नहीं है, हमें तो सिर्फ FOF दिया है। अगर हम FOF का केस देखें तो FOF इस केस में भी हमारा x के बराबर है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर हम यहाँ पर से FOG यानी कि g की वैल्यू f आ गई, तो g की वैल्यू f आ गई, तो हम यहाँ से कहेंगे ये तो खाली डेफिनेशन है, इसको हम रिफर करते हैं इसके लिए। मेन केस हमारा ये है, मेन केस हमारा ये है। तो इस केस में हमारी g की वैल्यू तो f ही के बराबर है, g की वैल्यू वहाँ क्या थी, f इनवर्स के बराबर, और f इनवर्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, f ही हो गई दोबारा से। ठीक है, f इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, f ही, या ये भी कह सकते हो g की वैल्यू f हो गई, g की वैल्यू क्या हो गई, f हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्टिबल है, FOF इज इन्वर्टिबल एंड ऑल्सो इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, व्हाट इज इनवर्स ऑफ f पूछेगा तो ये बोलोगे इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ, यानी कि f खुद ही उसका इनवर्स है।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर से हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें स्टेट करना है रीजन के साथ हमें बताना है कि ये जो हमें फंक्शंस दिए है ये इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, और क्यों नहीं करता है ये भी बताना है। ठीक है, रीज़न भी बताना है। तो पहला पार्ट है 1 2 3 4 और 10 तक जा रहे हैं। ठीक है, ये डोमेन है इसका और ये कोडोमेन है। डोमेन ये वाला इसका डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, तो फिर ये कोडोमेन है और इसका जो हमें फंक्शन का रिलेशन दिया वो क्या है, 1 10 2 10 3 10 4 10। तो पहला वाला पार्ट करें अगर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो सॉल्यूशन, तो पहले वाले का सॉल्यूशन देखा है। तो सीधे सीधे पहले आप एरो डायग्राम बना लेना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। वैसे तो सीधे बिना एरो डायग्राम के हो जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 हमारा क्या है, डोमेन है। 1 2 3 4 क्या हमारा डोमेन है। कोडोमेन क्या है, 10। अब किसी भी फंक्शन को अगर हमें इन्वर्स बताना है तो इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का जब वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो। ठीक है, जब वो 1 1 और ऑन टू हो, यानी कि इसकी हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है यहाँ पे उसकी अलग इमेज हो। ठीक है, उसकी जो इमेज हो अलग हो। अब ये क्या बोल रहा है, 1 की भी 10 ही है, 1 की 10 है, 2 की 10 है, 3 की 10 है, 4 की 10 है। ठीक है, 1 की 10 है, 2 की 10 है, 3 की 10 है, 4 की 10 है, यानी कि ये जो एलिमेंट हैं 4 के 4 डोमेन में इनकी सेम इमेज है। एलिमेंट्स इन domain have same images ठीक है, सेम इमेजेस ऑन CD कोडोमेन में सेम इमेज है सबकी। ठीक है, 1 की क्या है 10, 2 की क्या है 10, 3 की क्या है 10, 4 की क्या है 10। सो F इज मैनी वन। F क्या हो गया यहाँ से, मैनी वन है, क्योंकि हर की इमेज जो है मतलब 1 2 3 4 जो है उनकी सेम इमेज है, तो यहाँ से मैनी वन हो गया। 1 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 1 1 हो नहीं सकता, मैनी वन है, यानी कि हम सीधे यहाँ से कह देंगे, यहाँ से हम सीधे क्या बोलेंगे, सो F इज नॉट 1 1। क्योंकि F 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे कि F1 की वैल्यू कितनी है 10, F2 की वैल्यू भी 10 है, F3 की वैल्यू 2 की वैल्यू भी 10 है। ठीक है, F3 की वैल्यू भी 10 है और F4 की वैल्यू भी 10 है। ठीक है, F4 की वैल्यू भी 10 है, तो इन सब की वैल्यू 10 है, यानी कि इनकी इमेज सेम है। और 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि सबकी इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सबकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ से 1 1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 1, it is not 1 1, hence function f does not have any inverse। ठीक है, f does not have an inverse, f does not have an inverse, इसका इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 है ही नहीं, तो ऑन टू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑन टू होगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 1 तो है नहीं, बाइजेक्टिव होगा नहीं। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरे का जो डोमेन है वो 5 6 7 8 है और कोडोमेन क्या है 1 2 3 4 है। ठीक है, कोडोमेन 1 2 3 4। अब इसकी ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 5 4 5,4 6,3 7,4 8,2। तो पहले हम डोमेन और कोडोमेन लिख लेते हैं। इसका डोमेन 5 6 7 8 है, कोडोमेन 1 2 3 4 है। ठीक है, तो पहले जी का जो डोमेन है, हमारा जी का जो डोमेन है वो क्या है, 5 6 7 8 और कोडोमेन क्या है 1 2 3 4। कोडोमेन क्या है 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इधर देखो 5 की कहाँ से 5 की 4 है, 6 की 3 है, 7 की 4 है, 8 की 2 है। 5 की 4 है, ठीक है, 6 की क्या है 3 है, 7 की क्या है 4, 7 की भी 4 ही है। ठीक है, एरो को काट देना, हाँ मैं यहाँ पर 7 की 4 है और 8 की क्या है, 7 की 4 है यहाँ पे देखो, 5 4 6 3 7 4 और 8 2। ठीक है, 8 की क्या है यहाँ पर 2 है, 8 की क्या है 2 है। 5 की 3, 5 की क्या हमारी, नहीं सॉरी 5, यहाँ देखो 5 की 4 है, 6 की 3 है, 5 की 4 है, 6 की 3 है। ठीक है, और उसके बाद है 7 की 4 है, 7 की भी 4 है और 8 की क्या है, 8 की क्या है 8 की 2 है। ठीक है, तो 8 की 2 है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा एक एलिमेंट यहाँ बच जा रहा है
और यहाँ से देख रहे हैं 5 और जो 7 है, 5 और जो 7 है उनकी इमेज सेम है। कैसे? 5 की भी 4 इमेज है और 7 की भी 4 इमेज है, तो 5 की इमेज भी 4 ही है और 7 की इमेज भी 4 ही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम गिवन जी, ठीक है, इट इज सीन दैट इट इज मैनी वन फंक्शन। यानी कि इट का मतलब क्या है, एफ, यहाँ पर जो जी है, ना, ये जो जी है ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि 5 की इमेज 4 है, 7 की भी इमेज 4 है, तो यहाँ पर से देख रहे हैं दोनों की इमेज सेम है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर से जी इज नॉट वन, सो इनवर्स ऑफ जी विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो तीसरा पार्ट हमारा क्या है कि जो h है वो 2 3 4 5 है, और डोमेन यानी कि हाँ h का जो डोमेन है वो 2 3 4 5 है, और कोडोमेन क्या है 7 9 11 और 13। तो पहले हम एरो डायग्राम से समझेंगे। h का एक बार लिख लेते हैं दोबारा से, 2 3 4 5, और कोडोमेन क्या है इसका 7 9 11 और 13, ठीक है, 7 9 11 और 13। अब हम इसका एरो डायग्राम बनाएं। 2 3 4 5 क्या हमारा डोमेन है, ये क्या है हमारा डोमेन है। कोडोमेन क्या है 7 9 11 13, ठीक, 7 9 11 और 13। अब यहाँ पे देखें 2 की इमेज क्या है 7, 2 की इमेज 7 है, ठीक है, 3 की इमेज 9 है, 3 की इमेज भी 9 है, 4 की इमेज क्या है 11 है, 4 की 11 है, और 5 की क्या है 13 है। यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 की भी 7 है, 3 की कितनी है 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है। यानी कि ऑल एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ एच हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ एच हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन ऑफ एच, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ऑल जो जितने भी एलिमेंट्स जो हमें डोमेन में दिख रहे हैं उसकी जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट है कोडोमेन में। यानी कि 2 की 7 है, 3 की 9 है, कोई की जैसे 2 की और 3 की इमेज तो सेम नहीं है ना, 2 और 3 की इमेज सेम नहीं है। ऐसे ही हम देखें किसी की भी इमेज, हर जो एलिमेंट है डोमेन में उसकी डिस्टिंक्ट इमेज है, अपनी एक इमेज है, ठीक है, अलग इमेज है। तो यहाँ से इसकी क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट इमेज है, सो एच इज 1 1, एच जो है वो 1 1 है। अब ऑन टू का केस देखें, ऑन टू में क्या था 1 1 प्रूफ हो गया। अब ऑन टू देखेंगे, अगर ये 1 1 होता ही नहीं फिर ऑन टू की बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं है तो फिर बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो अब ऑन टू देखते हैं, हम देख रहे हैं कि कोडोमेन क्या हमारा 7 9 11 और 13। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ से क्या देख रहे हैं हम 7 9 11 और 13। अब जो डोमेन की इमेजेस आ रही हैं, ये सारे एलिमेंट्स की इमेजेस क्या है 7 9 11 13, यानी कि रेंज भी क्या है, रेंज क्या है 7 9 11 और 13, ठीक है, 7 9 11 और 13 इसकी इमेज भी है। तो अगर हम यहाँ पर से देखें ये जो कोडोमेन है और रेंज है ये दोनों इक्वल हैं। कभी भी अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू होता है तो उसकी केस क्या होता है कि कोडोमेन और रेंज हमेशा इक्वल होते हैं। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं, तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है यहाँ पे 7 9 11 13, 7 9 11 13 यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, h इज ऑन टू एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है, ये वाले सेट का, यानी कि 7 9 11 और 13 ये वाले सेट का, ये वाले सेट का, यानी कि कोडोमेन का 7 9 11 13 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ऐसे ऐसी क्या कहते हैं ऐसे स्टेटमेंट से हमने मतलब
एक्सरसाइज 1.2 में भी बहुत लिखे हैं, ठीक है। तो अब हमें याद होनी चाहिए ये एलिमेंट एक्स, यानी कि एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स का मतलब डोमेन से, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, जो एच ऑन टू है, क्यों, एवरी एलिमेंट ऑफ 7, 9, 11 और 13, हर एलिमेंट जो 7, 9, 11 और 13, इसका जो हर एलिमेंट है ना, यानी कि 7 है, 9 है, 11 और 13, यानी कि ये जो पूरा सेट है, इसका हर एक एलिमेंट, यानी कि 7 को देख लें सपोज हम, तो उसकी केस में क्या है, उसकी जो इमेज है, उसकी जो प्री इमेज है वो 2 है, ठीक है। हर की प्री इमेज, यानी कि मतलब जो ये वाला है कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर ही, कहने का मतलब इसका भी है, बस ये स्टेटमेंट की फॉर्म में कह रहे हैं ऑफ एक्स इन सेट 2, 3, 4 एंड 5, 2, 3, 4, 5 है डोमेन, ठीक है। इसके कहने का मतलब यह है कि एच इज ऑन टू एज एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट सेट ए का, सेट ए मान लो, कुछ भी मान लो, सेट है 7, 9, 11 और 13 का हर एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, उसके साथ एक एग्जिस्ट एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे हमारी एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो वाई के बराबर होगी, यानी कि अगर हम एच ऑफ क्या डालें, एच ऑफ 2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एच ऑफ 2 डालने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 7 मिल रहा है। एच ऑफ 3 डालने पे हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। एच ऑफ 4 डालने पे 11 मिलेगा, और एच ऑफ 5 डालने पे 13 मिलेगा। कहने का मतलब यही है इसका, ठीक है। तो इस सेट के लिए हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा डोमेन में, ठीक है, वो एसोसिएट रहेगा हमेशा, ठीक है, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इससे एसोसिएट रहेगा, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स इससे एसोसिएट रहेंगे, यानी कि कहने का मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। हेंस एच इज 1, 1 भी है, 1, 1 एंड ऑन टू इसको और क्या कह सकते हैं हम, बाइजेक्टिव, हेंस एच हैज एन इनवर्स, यानी कि एच का जो होगा वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एच का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, सो लेट मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे हमने एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन किया है, एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से 25 था शायद, इसी टाइप का 25 है 24, इसी टाइप का क्वेश्चन था वो भी। तो ये वाला क्वेश्चन देखें, तो ये क्या है, शो दैट एफ सच दैट -1, 1 टू आर, ठीक है, हमें डोमेन दिया -1, 1 और कोडोमेन दिया है आर, ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है x/x/2, ठीक है, x/x/2 है, इज 1, 1, ठीक है। अब पहले हमें शो करना है x/x/2 1, 1 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f सच दैट -1, 1 टू रेंज ऑफ f, यहाँ तक फाइंड करना है हमें, इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो पहले पहला वाला पार्ट करते हैं, 1, 1 शो करते हैं। अब 1, 1 शो करने के लिए हमारी मेथड क्या होती थी, fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है। हम कौन सी मेथड यूज करते हैं 1, 1 प्रूफ करने के लिए, fx1 इक्वल्स टू fx2। अब पहले हम सबसे पहले जितना हमें गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। हम क्या दिया है, हमें -1, 1 दिया है, टू कहाँ तक दिया है, आर तक, ठीक है, -1, 1 कहाँ तक दिया है, आर तक दिया है। और उसके बाद क्या दिया है हमें, उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू दी हमें x/x/2 लिखो, एंड एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, x/x/2। अब बाय यूजिंग fx1 इक्वल्स टू fx2 वाली मेथड, ठीक है, fx2 वाली मेथड यूज करेंगे, ठीक है, या आप इसके बदले fx इक्वल्स टू fy वाली मेथड भी यूज कर सकते हो, बस x2 के जगह वहाँ पे y पुट कर देना, ठीक है, x2 की जगह y पुट कर देना, आंसर वही आएगा, ऐसे भी वही आएगा वैसे भी वही आएगा, ठीक है। तो fx1 इक्वल्स टू fx2 है, तो पहले x1 डाल दो, इसके बदले पहले इसके बदले क्या डाल दो, x1 डाल दो। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें x के बदले x1 डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस 2, x के बदले x1 डाल दिया तो x1 प्लस 2। ऐसे ही यहाँ पे भी x2 डाल दो हर x के बदले, तो ये कितना हो जाएगा, x2 प्लस 2, ठीक है, x2 अपॉन क्या आ जाएगा, x2 प्लस 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है, x1 इंटू x2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू x1 प्लस 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें तो x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2x2, ठीक है, 2x2। अब ये x1 और x2 और x1 x2 यहाँ सेम साइन है, ये कट जाएंगे, ठीक है। अब बचे क्या हमारे पास 2x1 इक्वल्स टू 2x2 बचा,
ठीक है, इतना ही पार्ट बचा। तो 2 कट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बच गया हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2। तो हमें अगर ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो ये एक 1 1 फंक्शन है। अब ऐसा क्यों है, सपोज यहाँ पे हमारा हमने कोई नंबर ले लिया 1, ठीक है, कोई नंबर ले लिया 1, और x2 भी 1 ही होगा उसके हिसाब से, तो फिर x2 की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो इन दोनों की जो इमेज होगी वो होगी सेम। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, सपोज हमने x1 की वैल्यू क्या ले ली 1, ठीक है, और x2 की वैल्यू अगर हमने x1 1 लिया है तो x2 भी 1 ही होगा, ठीक है, x1 1 लिया है तो x2 भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो सपोज 1 की इमेज क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 है, तो x1 की भी इमेज 2 ही होगी, x2 की भी इमेज 2 ही होगी, क्योंकि वो दोनों सेम है, क्योंकि x1 एंड x2 आर सेम। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू भी 1 ही है, यानी कि दोनों सेम है। सो x1 एंड x2 आर सेम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो f इज 1 1। क्या है, यहाँ से f जो है वो 1 1 फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा, अगर हमें 1 1 तो प्रूफ हो गया, ठीक है, 1 1 यहाँ पर से प्रूफ हो गया, ठीक है, ये तो 1 1 है, यहाँ पर से हमने प्रूफ कर दिया। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारा मेन काम क्या होता है कि वो क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब ये वाला फंक्शन क्या हमारा -1, 1 टू रेंज ऑफ एफ, यानी कि -1, 1 जो है वो रेंज है एफ की, यानी कि ये जो हमें जो दे रखे है ना, ये जो डोमेन है, और रेंज ऑफ एफ क्या है, कोडोमेन है, यानी कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, समझे। -1, 1 डोमेन है, और कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो ये ऑन टू भी हो गया, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है तो ये ऑन टू भी हो गया, और 1 1 तो हमने प्रूफ कर ही दिया है, 1 1 तो हमने प्रूफ कर ही दिया है, तो हम यहाँ से कहेंगे। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा इनवर्स, ठीक है, टू फाइंड इनवर्स वाला पार्ट आता है, ठीक है, टू फाइंड इनवर्स। अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना। यहाँ पर से हम इसको वैसे ऑन टू प्रूफ भी कर लेंगे आगे, ऑन टू भी आ सकता है, क्योंकि हम y की वैल्यू, y की या x2 की जो भी है, y की वैल्यू तो निकालेंगे ही ना हम के। तो y की वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये ऑन टू है या नहीं है। वैसे ऑन टू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर तो दे ही रखे हैं हमें, क्योंकि डोमेन और डोमेन के जो इमेज होगी वो क्या होगी, कोडोमेन के बराबर, कोडोमेन में होगी, और कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये ऑन टू है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि क्या पता है हमें, f सच दैट -1, 1 टू रेंज ऑफ f, ठीक है, रेंज ऑफ f इज ऑन टू, ये ऑन टू है, मैंने बताया कैसे, क्योंकि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है, ठीक है, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो ये ऑन टू तो यहाँ पर से प्रूफ कर दिया। अब अगर हम इसको 1 1 तो ऊपर प्रूफ कर रखे हमने, तो यहाँ पर से देयरफॉर f सच दैट -1, 1 सेम वही है, टू रेंज ऑफ f इज 1 1, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट, ठीक है, फंक्शन विल एग्जिस्ट, यानी कि फंक्शन क्या है हमारा -1, 1 टू रेंज ऑफ एफ, ठीक है, रेंज ऑफ एफ ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं जी, कोई क्या ले लेते हैं हम, कोई मतलब सेट ले लेते हैं, कोई फंक्शन ले लेते हैं जी, लेट जी भी अब कोई फंक्शन है, जी क्या है हमारा कोई फंक्शन है, तो जी कोई फंक्शन है, तो जी अगर हमारा एफ इनवर्स होता है, हमने पढ़ा जी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा एफ इनवर्स, ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है हमारी एफ इनवर्स के बराबर होती है। यहाँ पर से हमने पता है ना हमें कि जी की जो वैल्यू होती है वो एफ इनवर्स ले रखी है हमने, तो इसको अगर ये एफ इनवर्स है तो जी की वैल्यू एफ इनवर्स है, यानी कि ये उल्टा कर देंगे हम, यानी कि जी की वैल्यू अगर एफ इनवर्स है तो रेंज ऑफ एफ इसका डोमेन बन जाएगा, और कोडोमेन क्या बन जाएगा -1, 1, यानी कि ये वाला जो फंक्शन दिया है इसका उल्टा, ये रेंज ऑफ एफ इधर आ गया और -1, 1 कोडोमेन बन गया, ठीक, इतना समझ आया, ठीक हो गया। अब सपोज हमने कोई y एलिमेंट ले लिया रेंज ऑफ f में, ठीक है, लेट y बी आर्बिट्री एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, आर्बिट्री एलिमेंट
ऑफ रेंज एफ, ठीक है, रेंज एफ का कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया हमने, रेंज और इसका कोई आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं, हमारा जो फंक्शन क्या है, -1 to 1 टू रेंज ऑफ एफ, ये हमारा मेन फंक्शन है। इनवर्स की बात नहीं हो रही है अभी, अभी सिर्फ हम यहाँ पर से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर से हम y की वैल्यू निकालेंगे। रेंज ऑफ f जो कि हमारा क्या है, ऑन टू है, तो हम हमारे यहाँ पर से क्या आएगा, अब हमें यहाँ से क्या मिला, y की वैल्यू क्या है, fx, y की वैल्यू fx होगी, fx के बराबर होगी y की वैल्यू, क्योंकि y तो कोई आर्बिट्री एलिमेंट है रेंज ऑफ f का, और y इक्वल्स टू fx हमें पता है। सपोज हमने कोई y इक्वल्स टू fx ले लिया, ठीक है, y इक्वल्स टू fx ले लिया हमने, वैसे भी होता है y इक्वल टू y के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो y इक्वल्स टू fx हमने कोई ले लिया जहाँ पे हमारा जो x बिलोंग करता है वो किसको बिलोंग करता है, -1, को, जो x है यहाँ पे वो किसको बिलोंग करता है, -1, को। तो fx की वैल्यू पुट कर दो। अब fx की वैल्यू क्या थी, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम fx की वैल्यू पुट करेंगे। fx की वैल्यू है क्या, fx की वैल्यू क्या है, x/x/2, और हमें यहाँ पे हिंट भी दी है, देखो y इक्वल्स टू fx, y की वैल्यू क्या है, fx के बराबर, और fx की जो वैल्यू है वो x/x/2 में, एनसीईआरटी में हमें हिंट भी दी है। तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, fx की वैल्यू x/x/2 है, तो पुट कर दो x/x+2 आ गया हमारा, y इक्वल्स टू x/x+2 आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं आगे सॉल्व। तो अब हमारा सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोजिंग का खेल है, तो इसका हम क्या करेंगे, x+2 इंटू वाई हो जाएगा ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इक्वल्स टू x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा xy प्लस क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू x, तो 2y इधर रहेगा इज इक्वल्स टू x को इधर भेज दो, xy को इधर भेज दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस xy बन गया, ठीक है, x माइनस xy बन गया। तो 2y को ऐसे ही रहने दो, x को कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस वाई, x को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई बन जाएगा। अब 1 माइनस वाई बन गया, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो y है, ये जो y है यहाँ पर से x, यहाँ पर से जो ये वाला जो x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो ये जो x की वैल्यू है इसको नीचे से ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये x इंटू 1 माइनस वाई है ना, 1 माइनस वाई को 1 माइनस वाई मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे, यहाँ से नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2y माइनस 1 माइनस वाई, ठीक है, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई आ जाएगी, ठीक है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई आ गई, जहाँ पे y इज डज नॉट इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, y इज डज नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम y की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो x की कोई वैल्यू है आएगी नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि अगर हम y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 माइनस 1 0, 2y अपॉन 0 कितना हो जाएगा, 2y अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, x की वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है, नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं आएगी x की वैल्यू तब, तो यहाँ पर से हम तभी हमने इसको y डज नॉट इक्वल्स टू 1 लिखा। अब हमारा अगर हमें इसको इन्वर्स प्रूफ करना है तो पहले हमें इन्वर्टिबल करना पड़ेगा इसका, ठीक है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना, तो इन्वर्टिबल करने के लिए हम पहले इन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे, जी ओ एफ की वैल्यू को आई के बराबर शो करते थे, और एफ ओ जी की वैल्यू को भी आई के बराबर शो करते थे, ये हमारी मेथड होती थी, ये हमारी क्या होती थी, मेथड होती थी। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे भी लगेगा। अब हम यहाँ पर से अगला लिखते हैं, हमारा जी क्या था यहाँ पर से, अब जी लिखते हैं, जी क्या था हमारा, यहाँ पर देखो जी क्या था, रेंज ऑफ एफ टू, जी कोई फंक्शन है हमारे यहाँ पे जो रेंज ऑफ एफ से -1, 1 है, क्योंकि जी हमारा क्या है एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स यानी कि एफ इनवर्स कहना है, तो ये जो कोडोमेन था अब डोमेन बन जाएगा, और डोमेन था जो कोडोमेन बन जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ, ठीक है, रेंज ऑफ एफ यहाँ पर से लिखा हमने, रेंज ऑफ एफ यहाँ पर से यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ एफ टू -1, 1, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप देखना, ध्यान से देखना है, जी ऑफ वाई, यहाँ से जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब हमने ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने x की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, x की वैल्यू निकाली थी, और जब भी हम इन्वर्स करते हैं, देखो यहाँ पर से, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारा f है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा f जा रहा है बाय द वे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा, g जाएगा, जो कि हमने इन्वर्स लिया है, g को हमने f इन्वर्स लिया है। तो ये हमारा पहले x होता था, ये हमारा क्या होता था, x होता था, क्योंकि ये डोमेन था, और इसकी कोडोमेन की वैल्यू क्या आती थी हमारी, y आती थी, f ऑफ x y आती थी, ठीक है। अब अगर हमने इसका इन्वर्स निकालना है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा,
वाई, यानी कि डोमेन क्या बन जाएगा, अब हमारा वाई बन जाएगा, और जो ये एक्स था वो कोडोमेन बन जाएगा, यानी कि जी डालने पे हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर हमने इन्वर्स कर दिया इसका तो ये क्या बन जाएगा, जी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे y आ जाएगा, इसके बदले जो ये y था ये इधर चला जाएगा, यानी कि y अभी कोडोमेन में है तो ये अब डोमेन में चला जाएगा, और यहाँ का जो x डोमेन में था वो कोडोमेन बन जाएगा, यानी कि y x, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एक टाइप से हम y इक्वल्स टू एक्स ही कहेंगे इसको, ठीक है। तो वही किया हमने यहाँ पे, हमने अगर हम g ऑफ x के बदले हमने क्या लिख दिया, g ऑफ y लिख दिया, क्योंकि हमारा y जो है वो डोमेन है, वाई क्या है हमारा यहाँ पे डोमेन है ना, वाई ही है इसमें हमें इस समय हमारा डोमेन, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया दोनों को, इन्वर्स करने के बाद तो ये हमारा बदल जाएगा एक्स और वाई, यानी कि अगर हमारा एक्स यहाँ पे डोमेन था अब वाई डोमेन हो जाएगा, ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, वाई डोमेन हो जाएगा, तो यहाँ पर से तभी ये 2y/1 - y आएगा जहाँ पे y इज डज नॉट इक्वल टू 1, ये बस इंटरचेंज किया और यहाँ पर से y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर से जो x था वो डोमेन था, अब वो कोडोमेन बन गया, और y जो था पहले हमारा कोडोमेन अब वो डोमेन बन गया, ठीक है। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करते हैं, अब हमारा GOF वाला पार्ट बचता है, तो GOF ऑफ x को हमें प्रूव करना है, ठीक है, GOF ऑफ x इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू G ऑफ f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, f ऑफ x की वैल्यू x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2 है, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो x अपॉन x प्लस 2, ठीक है, g ऑफ x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब g ऑफ x प्लस x अपॉन x प्लस 2 है, और यहाँ पर से अगर हम इसको सपोज जी वाई कंसिडर कर दें, सपोज हम इसको जी वाई कंसिडर कर दें जहाँ पे y की जो वैल्यू है वो x अपॉन x प्लस 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1, ये सब इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 हमने पीछे ली थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 अगर हम यहाँ पर से लिखे हैं, तो अगर हम y की वैल्यू x अपॉन x प्लस 2 है तो g ऑफ y को हम क्या लिख लेंगे, x अपॉन x प्लस 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी y की वैल्यू है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, x अपॉन x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको हम x अपॉन x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x अपॉन x प्लस 2 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2, यानी कि y के बदले हम क्या लिखेंगे, x अपॉन x प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 इंटू x अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ठीक, ये बन जाएगा। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है, 2x अपॉन x प्लस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो बोल रहा हूँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, 2x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, 2x अपॉन एक्स प्लस 2, फिर इसका होल अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया हमने तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 माइनस एक्स, एलसीएम लिया, हाँ, x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन क्या बचेगा नीचे, x प्लस 2, x प्लस 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचा हमारा 2x अपॉन एक्स, से x भी कट गया तो क्या बचा 2x अपॉन एक्स, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है, दोबारा से क्या आ गया हमारा 2 ही आ गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है शायद, अरे हाँ, x तो कट गया ना हमारा यहाँ पर से, तो 2x अपॉन ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी हाँ 2x अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया तुम्हारा से दोबारा से x आ गया, दोबारा से क्या आ गया x आ गया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी, आ क्या गया हमें हमारा दोबारा से x आ गया, तो ये हम कह सकते हैं x जो है आइडेंटिटी फंक्शन है, और अगर अब हम यहाँ से क्या कहेंगे, जो GOF है, जो GOF है ऑफ x, ठीक है, GOF ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से i, अब देखना f की जो वैल्यू, x को भी हटा दो, x को भी हटा दो, x की कोई काम नहीं है, यानी कि इसको दोबारा लिखें तो ये बन जाएगा GOF इक्वल्स टू i, ठीक है। अब i के नीचे क्या आता है, इसका डोमेन, i के नीचे क्या आएगा, इसका डोमेन, f का डोमेन क्या है यहाँ पे, f का डोमेन क्या है -1,1, f का जो डोमेन है यहाँ पे -1,1 है, और ये कोडोमेन होगा, ये डोमेन होगा, तो यहाँ पर क्या है ये -1,1, तो i के नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर -1,1, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे x डाला, x मिला, यानी कि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ हो गया, तो इसका GOF इक्वल्स टू i ऑन -1,1, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा है हमारा FOG ऑफ y, क्योंकि g का जो डोमेन है वो हमारा y है, तो y पुट करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर खोलें तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ g ऑफ y, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ y की वैल्यू क्या है, g ऑफ y की वैल्यू क्या है 2y अपॉन 1 माइनस वाई, पुट कर दो, तो g ऑफ y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर से लिख देंगे हम
एफ ऑफ 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब सपोज हम इसको एफ एक्स कंसिडर कर दें, क्या कंसिडर कर लेंगे, सपोज हम इसको एफ एक्स कंसिडर कर लें, तो ये हमारा सपोज एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 2y अपॉन 1 माइनस वाई है। अब मैं यहाँ पर से एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, x अपॉन एक्स प्लस 2 थी हमारी एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x अपॉन एक्स प्लस 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2y अपॉन 1 माइनस वाई है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 2, यानी कि यहाँ पे जितने भी x हैं उनके बदले हम क्या डाल देंगे, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x जितने भी हैं यहाँ पे उनके बदले क्या डाल दो, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। कैसे, x की वैल्यू डाली पहले हमने, एक x की वैल्यू है, खाली न्यूमरेटर की वैल्यू डाली 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, फिर इस x की वैल्यू डालेंगे, ये क्या बन जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाके क्या होगा हमारा 2y, ठीक है, अपॉन 1 माइनस वाई सेम रहेगा। एलसीएम लेंगे, पूरे फुल स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, एक स्टेप भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, एलसीएम का स्टेप भी बता रहा हूँ। तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2y, मल्टीप्लाई भी कर दिया, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 माइनस वाई एलसीएम था तो ये दोनों काट दिए, और अब क्या बचेगा हमारा 2y, और 2y भी कट जाएगा, माइनस अपोजिट साइन थे, तो ये क्या बचा 2y अपॉन 2, दोबारा से क्या आ गया, y आ गया। हमने यहाँ क्या डाला था, y डाला था, और आ क्या गया, y आ गया, ठीक है, दोबारा से क्या आ गया, y आ गया। तो हम यहाँ पर से क्या कहेंगे, एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आई। अब किसका डोमेन डलेगा, जी का, किसका डोमेन डलेगा, जी का डोमेन डलेगा। अब जी का जो डोमेन था वो क्या था, जी का डोमेन यहाँ पे क्या लिखा है हमने, रेंज ऑफ एफ। जी का डोमेन क्या है, रेंज ऑफ एफ, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। एरो के इधर साइड वाला कोडोमेन होता है, और इधर साइड वाला लेफ्ट साइड वाला डोमेन होता है, ठीक है, राइट साइड वाला कोडोमेन होता है। तो जी का डोमेन क्या है, रेंज ऑफ एफ, तो यहाँ पे रेंज ऑफ एफ लिख दो, रेंज ऑफ एफ। तो यहाँ पर से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि एफ इनवर्स जो है वो जी के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, जी की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पर से जी ऑफ वाई की वैल्यू थी 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये हमने इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया, इसको आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी है, एफ ओ जी और जी ओ एफ हमारे आइडेंटिटी फंक्शन आ गए, तो इन्वर्टिबल हो गए, ठीक है, इन्वर्टिबल हो गए, तो अब इनका इन्वर्स निकलेगा। तो इन्वर्स क्या है, जी के बदले बस है यहाँ पे इस वैल्यू में, क्वेश्चन नंबर 2 में जी के बदले बस एफ इनवर्स डाल दो, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, यानी कि यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख देंगे। जी के बदले यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जी के बदले एफ इनवर्स ऑफ वाई, बाकी सेम वैल्यू होगी 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, ठीक है, y है, वेयर y इज डज नॉट इक्वल टू 1, y इज डज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा दोनों पार्ट्स यहाँ पर से, दोनों पार्ट यहाँ पर से प्रूफ हो गए। पहला पार्ट क्या था हमारा, 1 1 शो करना था, तो हमने 1 1 भी शो कर दिया। दूसरा पार्ट क्या था हमारा, इन्वर्स शो करना था, वो भी शो कर दिया, इन्वर्टिबल के साथ साथ हमने इन्वर्टिबल भी प्रूफ कर दिया, इन्वर्स भी शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।